ऋषभ विशाल अभी आप लोग के लिए राम सुराल साहब भजन के माध्यम से भांति समझा रहे थे। अब मैं अर्जी करता हूं सरकार से कि अपना मुखारबिंद से अमृत रूपी पानी बरसाने की कृपा करेंगे। समय तो निर्धारित नहीं कर सकता हूं, लेकिन समय को देखते हुए जितना कम से कम समय हो उतना में अमृत रूपी पानी बरसाने की कृपा करेंगे। साहबंगी साहबंगी साहबंगी। वंदनीय संत समाज, मंचासन प्रज्ञावान संत गुरुजन, मानसरोवर में बैठे हुए कल्याण देव तथा देवियों, सवाओं की चरणा बिंदने से देखा साहब ये सजनों, आज जिस स्थल पर हम लोग उपस्थित हैं, ये सतलोकवासी हमारे जागेश्वर साहब की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर संत और सजनों का बुलावा, उनके सुपुत्र, उनके परिवार के द्वारा इस सत्संग की महिमा, सत्संग का जो अमृत वाणी है कबीर जी का, अभी रसास्वादन करने का अवसर मिला है। और उसमें सदगुरु कबीर साहब का अमृत संदेश अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा संध्या काल से आप कबीर जी का वाणी, अनेक वक्ताओं और गायकों के विचार आप श्रवण किए। मैं आप सबका समय ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। मैं चाहूँगा कि अपने वाणी 15 मिनट के अंतराल में मैं विराम दूँ। प्रिय सज्जनों, आज हमारे जागेश्वर साहब हमारे बीच नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक साक्षी से स्पष्ट होता है कि जाना है रहना नहीं कछुअंदेशा। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक दिन तुमको जाना तय है, ये तुम्हारा निश्चित है। जिस तरह से हमारे साहब जी अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जाना किस तरह से है? मुआ है मरी जाओगे मुई बीमारी। और कहा एक सुभागे, एक बार तुम्हारा मृत्यु नहीं हुआ इस सृष्टि में। पलट देख सयाना, तुम पलट करके देखो कि तुम्हारा बार बार आना और बार बार जाना, जन्म और मरण, ये आवागमन का जो चक्र है ये लगा हुआ है। इस चक्र से, इस बंधन से, जिसे सदगुरु कबीर ने कहा कि बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, ये बंधन जो मुक्त करने का ताकत अगर है किसी में पूरे विश्व भर में, तो वह है सदगुरु कबीर बंदी छोड़। आपसे आग्रह है कि आप बंद कर दें। ये बंधन से मुक्त करने का एक
पूर्ण शक्ति है तो गुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है, उनके जो विचारक हैं, उनके जो प्रचारक हैं, उनमें वह दम है जो आवागमन से जीव को छुटकारा दिला सकता है। पूरे विश्व भर में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा धर्म और कोई ऐसा पंथ प्रवर्तक नहीं है कि आपको ये बंधन से, ये आवागमन की चक्र से आपको मुक्त कर दे। वह है तो सद्गुरु कबीर। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि वे चक्रवर्ती निकल अध्यात्म जगत क्षेत्र के, अध्यात्म जगत क्षेत्र में मात्र एक सद्गुरु कबीर ही महानायक हुए जो जीव को सत्यासत्य का बोध देने का काम किया है। जिस तरह से हमारे जागेश्वर साहब जी सदा सदा के लिए मुक्त हो गया, और उनके नाम पर अभी आप देखिए कि आज सतलोक का जो दृश्य है कि जगमग ज्योति झलामल झल के 24 बेली सुहास से। हमारे मंच पे श्वेत आसन में बैठे हुए संत गुरुजन हैं, सज्जन बैठे हुए हैं। ये सतलोक का दृश्य है, ये स्वर्ग का दृश्य है। सद्गुरु कबीर ने स्पष्ट कहा कि संतों, नर पार उतर कहूँ तुझे हो, पार उतर करके तुम्हें कहीं जाना नहीं है। इसी संसार में, इसी सृष्टि में संयम से, साधना से, सदगति मार्ग पे चल करके तुम्हें सदा सदा के लिए सुख और शांति पाना है। इसीलिए किसी कवि ने कहा, अगर है शांति सुख पाना, विषय पर पंच तज प्यारे, निरंतर सद्गुरु शरणम प्रेम श्रद्धा से भर प्यारे। हमारे गुरु जी के द्वारा आज सदियों से सनातन धर्म परंपरा एक सद्गुरु कबीर का देन है कि सनातन का स्तंभ जो मूल सिद्धांत कि भज सद्गुरु शरणम, सद्गुरु ही एक जीव के लिए आश्रय है, जहाँ से जीव का सुधार और उद्धार होगा। क्योंकि इस बात को संतुष्टि किया है वेद में, शंकराचार्य ने संतुष्टि किया है कि व्यापार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में सर्वम की अस्ति, ताकि ये संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए का आश्रय क्या है? का गुरु कृपालो कृपया बदेत विश्वपादाम नौका, का गुरु का कृपा, गुरु रूपी नाव जो है, चरण रूपी जो नौका है, उस चरण को जो जीव सेवेगा, जो जीव चरण का धूल लगाएगा, वही जीव इस भवसागर से पार उतर पाएगा। इसलिए किसी कवि ने कहा कि गुरु तेरी चरणन की धूल मस्तक लागी रही, जब से लग गई धूल दुविधा हो गई दूर। गुरु तेरी चरणन की धूल लागी रही। सजनों, गुरु की चरणों में एक ऐसे शक्ति है कि उसका शक्ति का कोई सीमा नहीं है। जो आज आपको मिला है, आज हमारे गुरुजन आए हैं, हमारे साधु गुरुजन आए हैं, किसके लिए है? अपने लिए नहीं आए। अपने जीवन को जला करके, सजा करके, सवार करके आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सद्गुरु कबीर साहब का मौलिक सिद्धांत गली गली में घूर करके हमारे कवि ने कहा कि बाबा भाई बाप के देखो चरण में वही हो बंदा। सद्गुरु इतने दयालु होते हैं कि गली गली में घूर करके सत्तू पी पी करके सोए हुए जीव को, अधम को जगाते हैं। का यज्ञ की पुरिया सोई निवारे सोई सदा आनंदा। का ए मोक्षु, इस बार तुम अगर नहीं चेतते हो तो क्या दशा होगा? बहुत लोग कहते हैं बहुत मरा हुआ है महाराज जी, अभी तो जाने दीजिए। कबीर ने कहा कि खबरदार, सावधान हो जाओ। अब न चेती देहिया बुढ़ानी, हमारे गायक लोग कहते हैं कि अब न चेती देहिया बुढ़ानी। जिस समय तुम्हारा शरीर का जो अंग है, शरीर का जो 9 इंद्रिय है, वह काम नहीं कर पाएगा, तुम सही से सुन नहीं पाओगे, सही से बैठ नहीं पाओगे, सही से ध्यान नहीं कर पाओगे, सुरत योग का भेद नहीं कर पाओगे, तो तुम किस परमात्मा की सही से दीदार करोगे? इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि जब ही चेता तभी सयान। हम लोग चेत जाए, जग जाए। आज देखिए कितना शुभ अवसर है हमारे ये कोरोना काल में। एक महापर्व आ गया आगे। महापर्व का मतलब हमारे समाज और देश राष्ट्र का निर्माण हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ये महापर्व के माध्यम से, जिसको हम मतदान कहते हैं, जिसको हम मतदान कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब इसके बारे में स्वतंत्र प्रचार किया कि करूं भैया पर आपने छार बिराने आस। ए मानव, तू अपने विवेक और बुद्धि को सदुपयोग करो। विवेक और बुद्धि को कहीं मुल्ला के हाथ, कहीं पंडित के हाथ, कहीं स्वर्ग के नाम पर, कहीं नर्क के नाम पर, कहीं अंधविश्वास रूढ़िवाद के नाम पर तुम गिरनी मत लगाना। तुम करो अपने आप को, अधिकार को समझो। इसीलिए सजनों, महापर्व आ रहा है। आप अपने अधिकार को समझेंगे और अधिकार को समझ करके जो सज्जन समाज और राष्ट्र के लिए
जो जन कल्याण के लिए, जो देश के लिए, जो आपके समाज और आपके परिवार के लिए ये शुभ चिंतन करे और सद्मार्ग की रास्ता चले, ये सनातन संस्कृति को पालन करे, उस आदमी को अपने आप अधिकार देना। ऐसा नहीं कि दारू पी करके, शराब पी करके, नशे में आकर के कहीं जाति और पाति के भेदभाव में, ऊंच नीच के भेदभाव में कहीं भूल न जाना। इसीलिए सजना, कबीर का आप लाल हैं तो लाली देखकर मैं गया, मैं भी हो गए लाल। एक ऐसे लाल पैदा करे, एक ऐसे लाल पैदा करे कि अपने परिवार और समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सके। एक ऐसे लाल पैदा नहीं करे जो गली गली में चक्कर लगा करके कुत्ता की मौत रोड पर मरे और समाज और राष्ट्र का नाम कलंक करे और परिवार का नाम कलंक करे। अगर आप कबीरपंथी हैं तो इस बात को सोचेंगे। मैं प्रवचन करने का समय नहीं, हमारे अध्यक्ष महोदय साहब बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊँ, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन नेपाल में, नेपाल और हिंदुस्तान का एक सिस्टम है कि नहीं आप जाते हैं, लेकिन ये संतों की कृपा है। दोनों तरफ सेना पड़ा रहता है, लेकिन ये संतों की कृपा है। कबीर का प्रचार में कोई कमी नहीं आता है। हम 12 बजे आते, मैं घरवाड़ी से मैं बंदगी चाहूँगा कि क्षमा चाहूँगा कि आपको हम सही समय पर आपसे दर्शन नहीं कर पाए और आपका संगत नहीं कर पाए। मैं गुरुजनों का भी क्षमा चाहूँगा कि आपका निर्धारित समय पर मैं आपका सेवा नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे साथ गाड़ी खराब होने के कारण मैं समय पर नहीं आ पाया। और जो भी आया तो आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और वहीं यही शुभकामना के साथ अभी 3 साल से लोग तो बहुत कहते हैं कबीर मठ पुदरकट्टी है, जो स्वतंत्र मठ है भारत सरकार के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा इस बार स्वतंत्र किया गया है। जो मठ दलदल में फंसा था, परिवारवाद के दलदल में, वह मुक्त हुआ है। 3 साल से मैं उसी जगह देख रेख कर रहा हूँ और हमारे साहब सब भी गए हैं वहाँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वहाँ आएँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। और एक खुशी का निमंत्रण मैं आप सबको देने के लिए आया हूँ। यही 17 तारीख का जो है गांधी मैदान पटना थाना के बगल में कालीदास रंगाले है, जहाँ पर 600 वर्ष से संघर्ष हमारे आचार्य गुरु धर्म गुरु करते आ रहे हैं, अपने अधिकार को मांगते आ रहे हैं सरकार से। कई बार मैंने जंतर मंतर सांसद भवन तक हमारे एक महंत जी थे दानापुर वाले साहब का कि विदेशी दुबे के समय में मैंने मिलर हाई स्कूल में एक अधिवेशन बुलाया, लेकिन मुख्यमंत्री तो मान गया सारी बात, लेकिन हम ही लोग में कुछ ऐसे लोग था कि तालमेल नहीं बैठा, अधूरा रह गया कबीर धाम का स्थापना। महाराज ये काम तो बहुत अच्छा है। सजनों, 17 तारीख का दिन के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक एक राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसमें बिहार के तमाम दिग्गज आचार्य लोग और प्रबुद्ध लोग, प्रत्येक जिला से प्रबुद्ध आचार्य गुरु संत महंत भाग ले रहे हैं। अगर आप उसमें आए तो सादर आमंत्रित हैं, नहीं आवे तो वो कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम होगा। आप अपने मोबाइल के माध्यम से, आप अपने टीवी के माध्यम से उस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। और मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे महंत लोग बार बार मुझे कहते हैं कि महाराज जी चुनाव के समय तो कहीं राजनीति का तो चक्कर नहीं है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मैं राजनीति से अलग हट करके ये कार्यक्रम का तय किया हूं और कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेगा। और हमारा जो 11 सूत्री मांग है, जो कबीर साहब का, जो सारे हर जगह हर आचार्य को मैंने मैसेज कर दिया कि ये मेरा मांग है और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जब तक हम जिंदा रहेंगे, कबीर के लिए संघर्ष किए हैं, कबीर के लिए मरेंगे, चाहे दुनिया इस पार से उस पार हो जाए। मेरा ये तन और मन और धन ये संतों की चरणों की सेवा और कबीर के रंग में रंगा है। ये सदा सदा के लिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं ये कोई अंधविश्वास रूढ़िवाद की बात नहीं करता हूँ। इसमें आप लोग सादर आमंत्रित है। बोलिए संत कबीर साहेब की, जागेश्वर साहेब की, जागेश्वर साहेब की, उनके कुल परिवार की, उनके माता पिता की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए हमारे सतगुरु साहेब की। हेलो।